हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में आप सभी को विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका मुख्य संघटक क्या है? तो इसका मुख्य संघटक यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इन चारों में से हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, प्रोपेन और ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो दूसरे का हमारा इन चारों में से ब्यूटेन वाला सही होगा। तीसरा प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये डी वाला सही होगा हमारा। इन दोनों गैसों की वजह से एसिड रेन होता है। चौथा प्रश्न हमारा है, मानव द्वारा संश्लिष्ट मानव निर्मित पहला रेशा, ये इन चारों में से रेयान, दोनों, नायलॉन, इनमें से नायलॉन वाला सही है। तो मानव द्वारा पहला रेशा जो था वो नायलॉन बनाया गया था, सिंथेटिक है नायलॉन। जीवाश्मों का उम्र किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो ये पांचवा प्रश्न हमारा है, जीवाश्मों का उम्र। तो कोई जीवाश्म है, उसकी उम्र रेडियो कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, प्लेटिनम डेटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से हमारा पहला विकल्प सही है, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है। छठवां प्रश्न है कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। तो इन चारों में से बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। शहद का मुख्य घटक क्या है? ये जो शहद होती है मधुमक्खियों द्वारा निर्मित होता है, इसका मुख्य घटक ये फ्रक्टोज होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सी वाला सही होगा। अब आठवां प्रश्न है, खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाना को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जल में विलेय, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। यहाँ ध्यान देना है, इन चारों ऑप्शन में से हमारा ए वाला सही है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, जो शेष चारों विटामिन होते हैं वो फैट साल्बुल होते हैं, वसा में घुलनशील, यानी अब इनमें से हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। 11वां, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण, जो सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से ये बूंदें गोलाकार होती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सी वाला सही है। अब 12वां प्रश्न हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुढ़ापा। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने से आता है? तो बुढ़ापा थाइमस एक ग्लैंड होती है, उसके लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। अब 13वां प्रश्न हमारा है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक। तो यहाँ पर प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक हमारा है, इन चारों ऑप्शन में से हमारा देख रहे हैं दिया गया है, इसमें दिया है फ्रक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज। तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये हमारा फ्रक्टोज है, माल्टोज, सेलुलोज। तो सेलुलोज इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है। प्रोटीन किसका बना होता है? ये 14वां प्रश्न है। इन चारों विकल्पों से हमारा बी वाला सही होगा, एमिनो एसिड के बने होते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 15वां, प्रयोगशाला में जो बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। तो इनमें से चारों में से हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो यूरिया अधिकतम मात्रा में ये मूत्र में पाई जाती है। और 17, यूरिया में, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है यूरिया। तो इनमें से हमारा ए वाला सही है ऑप्शन। 18, दूध को पास्चुराइज कितने डिग्री पर किया जाता है? तो ये हमारा 18वां प्रश्न है, दूध को पाश्चुरित करने के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो इन तीनों चारों में से हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है? तो प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम जरूरी होता है।
ये डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें से। अगला है 20वां हमारा कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है। तो अंडे के जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। 21वां अंडाणु का निषेचन किसमें होता है। तो ये फिलोपियन ट्यूब जो गर्भाशय नलिका होती है उसमें होता है अंडाणु का निषेचन। तो इन चारों में से हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न हमारा है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। यहाँ ध्यान देना, इन चारों में से हमारा पहला ए वाला ऑप्शन सही होगा। 23वां है ध्वन की चाल किस पर निर्भर करती है। तो ध्वन की चाल इलास्टिसिटी और डेंसिटी दोनों पर, यानी प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है, दिया है 24वां प्रश्न, दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दिया सलाई में यहाँ पर हमारा 24वां प्रश्न है, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में हमारा विरंजक चूर्ण है, डीडीटी, यूरिया, इनमें सभी। तो ये ए वाला सही है, विरंजक चूर्ण होता है ये कीटाणुनाशक के रूप में। और डीडीटी ये हमारा विस्फोटक पदार्थ है। 26वां प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया है, इसका संचालन केंद्र, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेरुदंड। तो 26वें का हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी मेरुदंड। तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। अब आइए अगला प्रश्न हमारा है, इस प्रश्न का विकल्प यहाँ दिया गया है ऑप्शन, जो हमने बताया कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र यहाँ पर दिया है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुदंड। तो मेरुदंड इसका सही है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं। तो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ऑटोमोबाइल में, ये हमारे पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। सोने को किसमें घोला जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। तो ये सोना जो है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में डिजॉल्व हो जाता है। इसी को हम अम्लराज भी कहते हैं, एक्वारेजिया इसको बोलते हैं। यानी 3 भाग ये Cl और 1 भाग नाइट्रिक एसिड मिला करके अम्लराज बनता है। तो इसमें सोना हमारा घुल जाता है। ध्यान देना है, सल्फ्यूरिकम तथा नाइट्रिक एसिड में सोना घुलता है। क्विनोन कहाँ से प्राप्त होता है। तो क्विनोन जो होता है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। इन चारों विकल्पों में से हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। मार्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ ध्यान देना है, ये अफीम से प्राप्त होते हैं। ये चारों विकल्पों में से हमारा सी वाला सही है। मार्फिन तथा हीरोइन ये अफीम से प्राप्त होते हैं। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। इन चारों विकल्पों में से हमारा पहला वाला सही है। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा 32वां प्रश्न है, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो चाय में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो उत्तेजित कहलाता है। काफ़ी में भी कैफीन, यानी चाय और काफ़ी दोनों में कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं। 34वां हमारा है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यानी इन चारों में से हमारा पहला वाला सही होगा। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये चीज़ ध्यान देना है, वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, फैट इसको बोलते हैं। तो इन चारों में से हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा। तो भूमि पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी, जो जमीन पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं इनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। और मरुस्थल पर उगने वाला पौधा, इनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। ये प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मरुस्थल में पाया जाने वाला पौधा जीरोफाइट्स, और जल में, इसमें भूमि पर पाया जाने वाला पौधा ब्रायोफाइट्स, और चट्टानों पर उगने वाला पौधा, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को हम लिथोफाइट्स कहते हैं। और गोबर पर उगने वाला कवक, तो गोबर पर उगने वाले कवक को हम
कोप्रोफिल कहते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न और जान लें कि जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में 39 महत्वपूर्ण विज्ञान के जो प्रश्न हैं उनको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस तरीके के तमाम प्रश्न हम आप सभी को देते रहेंगे जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।